आ गया आज ऑन द स्पॉट क्या करेंगे, हम किस इलाके में जा रहे हैं और वहाँ आपकी क्या है? हम लोग यहाँ से मूव करेंगे नाजमाबाद के इलाके में। वहाँ पर जो है वो हम कुछ फूड अडल्ट्रेशन को चेक करेंगे, फूड क्वालिटी को चेक करेंगे मुख्तलिफ जगहों पर। तो बस प्लान यही है कि और पानी के हवाले से भी हम लोग कुछ एरियाज़ को इंस्पेक्ट करेंगे। कोई भी पानी के प्लांट्स वगैरह हमें जहाँ पर नज़र आएंगे तो हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे, उसकी क्वालिटी को इंस्पेक्ट करेंगे और मिल्क क्वालिटी को भी इंस्पेक्ट करेंगे। उसके अलावा बेकरी हो गई, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, तो जो भी हमें ऐसी चीज़ें वहाँ पर नज़र आएंगी जहाँ पर फूड क्वालिटी जो है वो कम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो इंशाल्लाह उसको चेक करेंगे आज। चल रहे हैं तो सेटअप की तारीफ वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ की क्या सुविधा है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध फूड अथॉरिटी की सेंट्रल की डायरेक्टर है सुमेरा हुसैन के हमरा नाज़माबाद गोल मार्केट में मौजूद हूँ और हम एक मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनी है जो कि लोकल कंपनी है। हम इस कंपनी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर वो क्या सूरत हाल और क्या चेकिंग हो रही है। ये तो मेरा ख्याल है कि इसे रिफाइंड वाटर है। ये एक्चुअली प्लांट पानी करके बेच रहे हैं, ये पानी मिनरल वाटर के नाम पे बेच रहे हैं। अभी हम वही इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं कि इसमें क्या क्या मिनरल्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी देखें आपके सामने बॉटल्स जो वॉश कर रहा है वो सर्फ से वॉश कर रहा है और वो जिस ब्रश से वॉश कर रहा है उससे हम शायद अपनी गाड़ी के टायर्स वगैरह धोते हैं, ये उससे वॉश कर रहा है। ओवरऑल भी कंडीशन अभी हम देखते हैं, फिर पता चलेगा कि ये लोग किस क्वान्टिटी में, क्या रेशो है इनके पास, किस तरह ये लोग उसको मैनेज। ये पानी तो मेरे नल का लग रहा है, ये पानी ये क्या है? स्क्रू ड्राइवर से ये जो है कैप हटाते हैं, पानी की जो बोतल्स हैं उसका कैप हटाने के लिए स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं। और ब्रश आप इनका चेक करें तो ब्रश भी जो है वो कोई फूड ग्रेड। ब्रश दिखाना भाई, ये दिखाओ, ये ब्रश है तो गाड़ी का टायर होते हैं। बिल्कुल गाड़ी का टायर साफ करने वाला ये। और ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है पानी? टंकी का आ रहा है। टंकी से आ रहा है, ये मतलब कि मीठा पानी है? हाँ, बोर का है। हाँ, मीठा पानी है। तो ये पानी तो इस तरह ज़ाया क्यों कर रहे हो? बैक वॉशिंग के लिए भी इनको कहा गया है कि जो है 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप वाटर यूज़ करें, गर्म पानी से आप धोएं। मतलब ये कि ये जो वाटर वॉश करते हैं इसके वॉशिंग करने के कैसे करेंगे? ये तो बिल्कुल जैम होता है। अगर आप बैक वॉशिंग कर भी रहे हैं, अगर कोई भी आपकी पानी की बोतल बैक वॉश हो रही है, एक तो बिल्कुल आपका उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होना चाहिए बैक वॉशिंग का, और ये शेल्फ में रखे होने चाहिए, ये आप फ्लोर से कांटेक्ट नहीं करवा सकते, क्रॉस कंटेमिनेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा ये कि बैक वॉशिंग के लिए टेम्परेचर जो है वो 85 डिग्री सेल्सियस का हमें वाटर चाहिए होता है। गर्म पानी से हम बैक वॉशिंग करते हैं, इनकी कोई गर्म पानी से बैक वॉशिंग। ये तो आम पानी से कर रहा है? ये आम पानी से कर रहे हैं, लेकिन वैसे गर्म पानी से होती है बैक वॉशिंग। आम पानी में भी पता नहीं कि ये पॉलिट, ये भी नहीं पता, हाँ इसका भी नहीं, इसका भी हमें नहीं पता कि ये पानी कैसा है। और ये स्टेरिलाइज कर रहे हैं इन बोतलों को वापस से या नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं पता। सिस्टम भी नहीं है। हाइजेनिक तरीके से ये हो ही नहीं रहा, बिल्कुल अनहाइजेनिक वे में ये लोग बैक वॉशिंग कर रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं। और आप इनका सर्फ चेक करें तो ये बोनस जो कपड़े धोने का सर्फ। एक मिनट इधर आओ, साइड पकड़ो जरा, चलो देख लेते हैं, हम भी खुद ही देख लेते हैं। ये से धो रहे हैं, धोना किसे चाहिए? मतलब राइस करना चाहिए गर्म पानी से, गर्म पानी से, और कोई भी डिटर्जेंट जो कि फूड ग्रेड हो, जिसमें जो है खुशबू वगैरह नहीं होती, उन चीज़ों से ये धोया जाता है। लेकिन ये जो है सर्फ से, जो कपड़े धोने का सर्फ है, और इस पे तो लिखा हुआ भी होता है ये कोई, आप इससे हम घर के बर्तन तक नहीं धोते हैं। ये क्या है? ये चेक करें, ये देखें कुछ ऐसी चीज़ निकली है, ये है क्या समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है? ये क्या करते हो? इसको इस्तेमाल करते हो आप? टंकी में डालता है। बेसिकली एंटी स्किलिंग एजेंट है ये, एंटी स्किलिंग एजेंट है। जैसे खारे पानी से जो काई अब जमती है, जैसे आपकी स्किन ख़राब होती है, तो उसके लिए लोग यूज़ करते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए। लाइक ए केमिकल है? लाइक ए केमिकल, यस। अब इसकी ऑथेंटिकेशन क्या, कि फूड ग्रेड है या नहीं है। तो अब कोई कंसर्न पर्सन आए तो वो हमें बताएगा, और इन्होंने ऑलरेडी इसको पानी की बोतल मिली है, इसका ओरिजिनल कोई चीज़ ही नहीं है। आम तरीके से रखा हुआ है के अंदर, और जो कि
पता नहीं पैमाना है जिससे नाप के ये पैमाइश करके इसमें डालते हैं या नॉर्मली डाल देते हैं? आए जरा दिखाओ जरा ये देखें, जरा दिखाइएगा। ये है, देखें ये क्या है, देखिए मैडम, ये क्या है? ये मिनरल्स है, ये मिनरल वाटर के नाम पे आपको ये मिनरल बता- कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बना। तो है, लेकिन हो सकता है इसको किसी कंसंट्रेशन के तहत डालेंगे ना। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि चूने का पानी है। चूने का पानी है, एग्जैक्टली। इसकी सारे कोई मिनरल्स को एक साथ जो है वो मिक्स कर देते हैं और फिर उसको कोई भी कंसंट्रेशन के हिसाब से अपने तरफ से ये लोग डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं पानी के अंदर। अच्छा, इसमें जो मिनरल ऐड करते हैं, जो नेचुरल मिनरल वाटर कहते हैं, ओके जी। अब मिनरल जो ऐड करते हैं, टोटल कितने मिनरल होते हैं? मिनरल तो बहुत काफी तरीके के होते हैं, सारे इसमें हैवी मेटल्स भी होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, ज्यादती तो हर चीज़ की बुरी है, तो एक प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ हमें डालना चाहिए कि इसमें क्या है। और मिनरल्स जो होते हैं कुछ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होते हैं, कुछ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं होते। अब किस पैमाइश के साथ डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अब कोई कंसर्न पर्सन आएगा, इसकी ट्रेसेबिलिटी हमें मिलेगी तो फिर ही हम इसको जज कर सकते हैं। इसमें मिनरल तो खैर लिखा होगा, डाला तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मैं वही कह रही हूँ। तो ये जो क्लेम कर रहे हैं ना, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्लेम कर रहे हैं, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फेट, क्लोराइड, पोटेशियम, पीएच और टॉप मिनरल्स, ये इसकी ये क्लेम कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि जो ये अपनी बॉटल पे क्लेम कर रहे हैं, आया ये उसी मिकदार के हिसाब से ये डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। और अगर ये नहीं डाल रहे तो इट मीन्स इट कम्स अंडर द फॉल्स लेबलिंग व्हिच इज आल्सो अ क्राइम। नेचुरली मैडम, मेरा अपना दादी राय है कि ये जो मिनरल वाटर ये जैनिथ के नाम से बेच रहे हैं, ये एक नॉर्मल एक रूटीन है कि हर आदमी जो है वो एक फार्मूला है उसको प्रिंट कराना है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन इसके अंदर होता नहीं। देखिए ना, उन्होंने पाकिस्तान स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, तो इन्होंने कहीं से भी ये स्टैंडर्ड कॉपी किए होंगे और इन्होंने अपनी बॉटल्स के ऊपर पेस्ट करा दिए होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन जब हम इंस्पेक्शन करने आते हैं, अगर आप अपनी किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई चीज़ क्लेम करते हैं तो हम उसको इंश्योर, हम चाहते हैं कि वो इंश्योर करें कि वो यही इसी मिकदार में जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे इसमें पाकिस्तान स्टूडेंट क्वालिटी है लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल है भी कि नहीं है, इसलिए कि अब आप बॉटल्स की क्वालिटी भी देखें। चल। आप मैनेजर हैं, बोले अच्छा, ये बताइएगा कि ये आप लोग किस कंसंट्रेशन के हिसाब से डालते हैं, कोई इसकी ट्रेसेबिलिटी है, कोई रिकॉर्ड वगैरह है? जी जी। दिखाइए। और किस कंपनी का मिनरल्स यूज़ करते हैं उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। ये कितने अरसे से? काफ़ी अरसे से। इसकी ओरिजिनल कहाँ है? चेक करें। ओरिजिनल की फैक्ट्री में मिलेगी आपको, कहाँ पे मिलेगी? हेड ऑफिस पे, हेड ऑफिस कहाँ है आपका? मॉडल कॉलोनी मॉडल कॉलोनी। मलिर मली। मुख्तलिफ इलाकों में है या सिर्फ ये अकेला ही है? मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में। नहीं, उसकी ये जो मिनरल्स डाल रहे हैं उसकी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है आपके पास? नहीं, ये भी नहीं फिलहाल। अभी नहीं। तो फिर आप कैसे डाल रहे हैं? अपने वर्कर्स को कैसे बताते होंगे कि किस हिसाब से इसको एक डालना है? रेशो बना के दिया हुआ उनको, मैम उस हिसाब से ही डाल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है लेकिन नॉट 16 लेकिन एक चीज़ जो मैडम मैं पूछना चाह रहा था, मैं आपके नाराज़ ना हो तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो बंदा काम कर रहा है आपके यहाँ, ये जो भी बंदा हम आए थे काम कर रहा था, आप कह रहे हैं कि इनको एक मेंटेन दे दिया है, कि इनको एक आपने फार्मूला दे दिया कि उसके तहत वो तमाम चीज़ें कर रहा होता है। वो बंदा तो मुझे सुन लग रहा है यार, उसको तो कुछ पता ही नहीं है वो कैसे काम कर रहा होगा। देख लेते हैं, इस चीज़ को दूर कर लेते हैं। सेकंड थिंग, उसको अपने रॉ मटेरियल का पता ही नहीं है कि उसका फंक्शन क्या है। वहाँ पे हमने एंटी स्केलिंग एजेंट हमें मिला है, लेकिन उसको पता ही नहीं इसका फंक्शन क्या है, उसका केमिकल नेम या व्हाट इज दिस। और ये देख रहे हैं हम कि ये जो चीज़ हमें मिली है, ये क्या चीज़ है? ये एंटी स्किन है, मेमरीन में चलता है। किसमें चलता है? मेमरीन में डोज कराते हैं इसको, हाँ। ताकि मिट्टी वगैरह रोक सके ना, ताकि मेमरीन में मिट्टी ना रुके। ये एंटी स्किन होता है। अच्छा, एंटी इन योर एब्सेंस वो जो बंदा है जिसको मालूम ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता। एश्योर करेगा इसकी क्वांटिटी डोजेज को। कितना डालते हैं आप? किस हिसाब से डालते ये हैं? क्या? 500 ml से थोड़ा सा कम डलता है, थोड़ा सा तकरीबन कितना? 80 लीटर पानी। तो मेजरिंग स्केल्स हैं आपके पास? वो बॉटल से नाप करके डालते हैं। बॉटल्स का है आपकी? कौन सी बॉटल्स हैं ना? मुझे तो यहाँ सब बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, छोटी बॉटल तो 500 ml की तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इससे नापते हैं आप? बाकी आपकी वो जो निशान बकेट है, लगा। इसमें आप अपने जो भी मिनरल्स के ब्लेंड्स हैं हाँ हाँ इसमें आप लोग मिक्स करते हैं। जी, जी। उनका रेशो होता है, जी। उसका डॉक्यूमेंट वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, अभी आप प्रोवाइड लेकिन करें। आर यू सेटिस्फाइड? नहीं, मेरे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है, अभी तक तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं आई है। और जो आप इनके हाइजीनिक कंडीशन बिल्कुल, उनको भी कुछ फार्मूले का पता नहीं है। नो अनहाइजेनिक कंडीशन। इट्स नॉट अप टू द मार्क। और दूसरी बात ये है कि जो
चूँकि पानी पीने का जगह तो एक सफाई भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो ये बॉटल्स है ना, इनका भी स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। जी बिल्कुल। ब्रश से और उससे इसको रगड़ के धो रहे हैं और कोई बता प्रॉपर रहे थे कि वो अभी आपके बंदे बता रहे थे डिटर्जेंट से धो रहे हैं इसको, और डिटर्जेंट से धो रहे हैं तो इसका क्या सूरत हाल होगी, तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन बात ये है कि नाज़रीन, जो बंदा यहाँ काम कर रहा है वो बंदे को जो है वो बिल्कुल ही मतलब ये कि कोई जवाब देने का काबिल ही नहीं है, तो कैसे काम कर रहा होगा। नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड, हम बात नहीं कर रहे किसी से। कंज्यूमर एसोसिएशन से तो आप ताल्लुक रखते हैं, क्या कहेंगे। देखिए जी, मैकेनिज्म बना दिया गया। मैकेनिज्म के तहत एक स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी का। वो प्रिंट तो है, लाइसेंस भी इन्होंने दिखाया, लेकिन हेड ऑफिस में तो हेड ऑफिस तो नहीं, उसकी कलर कॉपी तो कम से कम यहाँ पेस्ट करें ना। अरे उसकी कॉपी तो यहाँ पेस्ट होनी चाहिए ना, तमाम चीज़ें। सिंध फूड अथॉरिटी ने अभी तक अप्लाई नहीं किया। सिंध फूड अथॉरिटी कोर्ट के आर्डर से और फाल हो चुकी है, तो अभी तक इन्होंने अप्लाई भी नहीं किया कि कैसे, मैं तो समझ रहा हूँ कि कैसे काम हो रहा है। इसको फिर हम बंद ही कर रहे हैं टिल द टाइम ये अपने डॉक्यूमेंट्स शो करें। जब इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी तो वी विल। बोतलें वगैरह ऊपर भी उन्होंने डंप की हुई हैं, और ये तमाम की तमाम बोतलें जब ये फिल होती होंगी तो इसको किस तरह धोते होंगे। शायद मिल के इसकी सफाई का एक निज़ाम होता है, और वो निज़ाम तो हमें यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी के एहलकार हमारे हमरा हैं, वो देखते हैं कि जिस सेंट्रल की जो डायरेक्टर हैं वो हैं मिस सुमेरा हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर सुमेरा हुसैन, वो क्या करती हैं कार्रवाई हम देख रहे हैं कि वी आर वेटिंग। नहीं, अगर इनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आई एम गोइंग टू सील इट। जब तक इनका जो है वो टेम्प्रेरी इसको सील करेंगे हम, जब तक ये हमें अपनी सेटिस्फाई करेंगे और इनकी प्रोडक्शन नहीं होगी उस वक्त तक। ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो देख रहे हैं, हाँ देखें। देखिए, हमारा पर्पस ये नहीं है कि किसी का कारोबार बंद किया जाए, लेकिन जो SOPs और जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं करेगा तो जाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हमारा मकसद ये है कि इनकी काउंसलिंग की जाए, इनको बताया जाए कि ये किस तरह लोगों, ये पानी वो पानी है जो ये 20 रुपए की एक बोतल भर के देते हैं लोगों को। ये पूछ लेते हैं ना कितने का मिलता है एक बोतल? 30 रुपये 30 रुपये 30 रुपए का। ये 19 लीटर है ना जी, 19 लीटर जी। तो ये रिफिल करते हैं आप, और एक अंदाजे के मुताबिक एक दिन के अंदर कितनी बोतलें आप निकाल देते हो? हम निकालते हैं, जो हम सप्लाई करते हैं। फिल का तो हिसाब नहीं होता क्योंकि कस्टमर के ऊपर होता है, लेकिन कितने सप्लाई कर देते हो कुछ अंदाजा तो होगा? हम जो सप्लाई करते हैं वो तकरीबन 100-150। 150 इस सर्दी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में तो 500 से 1000 हो जाता है। 1500 का होंगी, इतनी सप्लाई कौन करेगा। पूरा नाज़माबाद ही करते होंगे ना आप लोग सब। पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन ये कि है ना कैप होना चाहिए, हेड कवर होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, कुछ भी नहीं। और इनके एम्प्लॉयज़ का मेरा नहीं ख्याल मेडिकल सर्टिफिकेट भी होगा। आपने एम्प्लॉयज़ का मेडिकल सर्टिफिकेट करवाया है? मेडिकल सर्टिफिकेट तो रिपोर्टर्स वगैरह का भी नहीं होता। इसका नहीं होता। रिपोर्टर्स वगैरह का साथ लेके तो नहीं चलते ना वो रिपोर्टर। होता है। इफ यू डोंट माइंड वो नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट because they are dealing with water, they are dealing with food, You have license. they are dealing with To call water, me. they are dealing with to rate food. me, We are not here to to impose give it to me. Why should I? you people are supposed to, you are answerable to all. Sorry Why to you are say, doing ma'am. business? Sorry to You say. are doing business Yes, over I am here. doing business. Alhamdulillah. करो, लाइसेंस बनाओ। मैं सिंध फूड अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर हूँ। लेटर भाई लेटर इशू आप लोग को खुद लेना है, आप लोगों ने लेना है। आप लोग SPSQC गए हैं, आप लोगों को लेना चाहिए। और आप क्या पिला रहे हैं लोगों को? काम कर रहे हैं आप लोगों को ये नहीं पता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा एक चेन है, और ये ही ऑनर्स हैं, ये मैनेजर भी बन गए हैं, और ऑनर्स भी यही है कि हम कंज्यूमर्स को दिया क्या जा रहा है। बेसिकली हमारा जो मकसद है अवेयरनेस का सिंध फूड अथॉरिटी के साथ, और हमारा ये सिलसिला अब चल पड़ा है। हम हर उस चीज़ को चेक करेंगे जो कि नॉन फूड ग्रेड होगी। आप बात ये कि जब इनसे आइडेंटिटी मांग रहे हैं, आई थिंक सो कि ये जो सिंध फूड अथॉरिटी लिखा हुआ लोगो, ये आइडेंटिटी है, किस सर्टिफिकेट है, ये बात तो मैं खुद भी कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो आइडेंटिफिकेशन मांग रहे हैं, तो ये जो लिखा हुआ है ना सिंध फूड अथॉरिटी, ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है। ओके जी, ये आइडेंटिफिकेशन है। गलत है, ये एटीट्यूड गलत है, ये ओके मेरी आप नोटिस मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो यार, देखो मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता कि आपका क्या है। मसले का हल करने का एक तरीका होता है ना। नहीं, सप्लाई नहीं है सर, नहीं जा रहे हो। 4 बोतलें दी हैं उनको मैंने। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखो मेरी बात सुनो, आप अगर लाइसेंस है आपके पास जो चीज़ में, तो एक तो कॉपीज तो यहाँ होनी चाहिए ना। आई नो, तो क्यों नहीं कॉपीज? बस नहीं, अब मिस्टेक है। गलत है ना ये। आप इस चीज़
पे एडमिट करें, यार साइड एडमिट करें, एडमिट ठीक है, देन आप उसकी एक प्रॉपर फाइल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप रखें। यस आई विल सेंड यू ठीक है। इंशाल्लाह ताला आई विल सेंड यू नहीं, बात सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो, बहुत जज्बाती ना हो, बिल्कुल आराम से बात करो। शी इज डिप्टी डायरेक्टर, ओके। सैंपल्स लो इनके पानी के, 3 बॉटल्स लो, 1 फॉर देम, 1 फॉर अस एंड 1 फॉर द लैब। वी आर टेकिंग सैंपल्स और टेम्प्रेरी मैं इसको बंद करूँगी टिल द टाइम कि आपकी पानी की रिपोर्ट आ जाए। इंटरटेक से हम उसकी वो करवाएंगे, सैम्पलिंग करवाएंगे, उसकी टेस्टिंग करवाएंगे टिल द टाइम के सैंपल्स हमारे पास उसकी रिजल्ट आ जाए। तो उस वक्त तक हम आपका जो है ना ये बंद करेंगे। मीनवाइल अब इसको जो है ना फिर देखते हैं कि इसको क्या करते हैं। मैं टेम्प्रेरी इसको बंद करूँगी। करेंगे पानी आपका खिल करके, मतलब दे अभी तो आप नहीं, मतलब रीज़न तो आप बता रही हैं मुझे, लेकिन मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आई एम लिसनिंग, मैं हियर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू वर कमिंग अप लाइक मी कि मुझे पता नहीं क्या कर रही हैं हम लोग यहाँ पे आके, कोई खुदा ना खास्ता गलत काम कर रहे हैं हम लोग। हम आपको गाइड करने के लिए, आप बहस नहीं करें। मैं अभी फिलहाल यहाँ पर हम सील कर रहे हैं, अभी हम आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, सैंपल्स ले रहे हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। मेरी बात सुन लें, PSQCA जो है वो इज़ नॉट डीलिंग वाटर एनी मोर, ठीक है। आफ्टर द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, अभी जो रिसेंट जजमेंट आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें पानी जो है वो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ जो है वो उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। यू डोंट नो, दैट इज़ योर नेग्लिजेंस, नॉट माइन, ठीक है। अब जो टेम्परेरी फील करेंगे, कल आप जो है वो इसके टेम्परेरी फील ना करें ना। मेरी बात सुन लें, आप कोई प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पे फ़ोन पे बात कर लें, आप मेरी बात सुन। देखिए हम सैंपल ले रहे हैं, हम 3 बॉटल सैंपल ले रहे हैं, ठीक है। 1 बॉटल आपको देंगे हम उसी सैंपल की, 1 हम अपने पास रखेंगे और 1 हम इंटरटेक भेजेंगे, जो कि एक इंटरनेशनल एक लेबॉर्ट्री है जहाँ से आपके पानी की सैम्पलिंग के रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। मीनवाइल हम इसको टेम्प्रेरी क्लोज करेंगे। आपसे जो है हम आपको एक लेटर देंगे, आप हमारे ऑफिस आएँ, उसके बाद आप एक एफिडेविट देंगे। टिल द टाइम आपकी रिजल्ट आता है हमारे पास, उस वक्त तक ये जो है ना आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे, सही है। क्या बात, नोटिस अगर सर्व करेंगे तो सील थोड़ी करेंगे, फिर मैं नोटिस दे रहे हैं हम आपको। फिर आप सील करें, चले आए खत्म, तो मैं नोटिस ही नहीं ले रहा। सीधी बात है, या तो आप मुझे नोटिस सर्व करें सर, या फिर आप उसको सील करें, दो में से एक काम। मैम देखें, आप पहले किसी के पास आएंगे तो आप बताएंगे। आप नहीं लें इम्प्रूवमेंट नोटिस। नहीं, मैं तो देखें आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे नोटिस सर्व करके चली जाए, मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। मैं आपको सैंपल दे रहा हूँ, आप ले जाएं मेरे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको आके बंद करें, फिर आप आके बंद करें। अभी आप ऐसे नहीं बंद करें ना, अभी तो आपको पता ही नहीं है। अभी तो मुझे भी नहीं पता मेरी चीज़ क्या, आपको भी नहीं पता मेरी चीज़ क्या है। अभी नहीं है, ऑनर के पास है। तो आपको जब यहाँ बिजनेस कर रहे हैं आपको यहाँ रखनी चाहिए। इस तरह तो हर जगह कराची में, दमदमा पे भी हमारे पास, हर जगह कॉपी, बलीर में भी है, जगह रखें, वहाँ पे है, अपना ये 3 तलवार पे भी है। हर जगह रखें आप। बस ये हमारा मिस्टेक है। ये मेरे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, दे आर टेकिंग वाटर, वी विल सेंड इट टू इंटरटेक। आप इनको सैम्पलिंग करने दें। नाज़रीन, बात सिंपल से ये है कि मैं यहाँ पे कहने पर मजबूर हूँ कि PSQCA पैसे लेकर लाइसेंस दे रही है, विदाउट पैसे लिए लाइसेंस नहीं दे रहे। और जब आप पैसे लेके लाइसेंस देंगे तो हर SOP को जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है, जो यहाँ किया गया। तो आपके पास एक इंटरनल लैब होनी चाहिए कि आप उस पानी को टेस्ट करो, इधर कि उसमें वो पानी कौन सा दिस इज हाईली अनएक्सेप्टेबल। आपने जो लाइसेंस लिया बिना पैसे दिए, PSQCA से लाइसेंस लिया, पैसे दिए, नहीं विदाउट पैसे दिए मिलेगा नहीं वो। जी हाँ, अथॉरिटी के हाथ में आ गया है ये सब कुछ, जो भी लाइसेंस वगैरह, तो उनसे इशू करवा लेंगे। तो सैम्पलिंग वगैरह, इंटरनल लैब नहीं है। कोर्ट ने अगर कह दिया कि सारे पानी की बॉटल्स और ये वाटर बॉटल्स ये जो कर रहे हैं प्लांट्स हैं इनको बंद करें, तो फिर आप मुझे क्या आर्ग्यूमेंट देंगे? आप मेरे से फाइट करेंगे? मैं क्यों फाइट करूंगा? मैं उसको भी फाइट नहीं कर रहा था। सील इट टेम्परेरीली, वी विल ओपन इट फॉर द सील टाइम। तो आप इस पे मतलब ये सैंपल कहाँ से लिया है? ये पानी जितनी हमने इनके प्लांट से लिया है। और तीन सैंपल लिए, एक हमने इनके लिए, एक अपने लिए रखेंगे हम, और एक हम लेबॉर्ट्री भेजेंगे फॉर द टेस्टिंग। जो भी रिपोर्ट्स आएंगे वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अगर नेगेटिव आएंगे तो जिनका भी इतना वाटर होगा वो इनको डिस्कार्ड करना होगा। ओके, जिस वजह से सैम्पलिंग कर रहे हैं और देखते हैं। बहरहाल अब ये बहस में बस कुछ ज़्यादा ही होती जा रही है, और जो भी ये शॉर्टली करें और चलें, और जो भी फैसला करना है जल्द से जल्द करें। चलिए आइए हम चलो थोड़ा बाहर चलते हैं। बात यह है नाज़रीन कि मिनरल वाटर कहने आप इसे रिफाइंड वाटर कहें, नेचुरली हम इसे रिफाइंड वाटर कहेंगे। दे आर नॉट मिनरल वाटर।
अब ये रिफाइंड वाटर की बात जहाँ तक है, तो ये तो खैर पूरी कराची के अंदर जो है एक वबा चली हुई है कि पानी जो है वो रिफाइंड वाटर को ही मिनरल वाटर कह के बेचा जा रहा है। और ये बोतलें जो हैं वो एक्चुअली जो होती हैं कि एक बोतल अलग होती है, ये प्लांट इनका पानी है, इनका प्रोडक्ट पानी है। बोतल हम किराए पर लेकर आते हैं अपनी, उसको फिल करवाते हैं और घरों में जाके सप्लाई कर देते हैं एज ए मिनरल वाटर। बहरहाल सिंध फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर सुमेरा हुसैन यहाँ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पे, और यहाँ पर उन्होंने कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद जो इस जो मिनरल वाटर या सो कॉल्ड मिनरल वाटर या रिफाइंड वाटर की जो ये सेंटर है इसको सील करने के जो है वो अपने अंदिया दिया है। देखते हैं कि अभी क्या होता है। और सील कर रहे हैं, और ये कितने दिन के लिए होगी? देखिए अभी इनके सैंपल्स हम भेजेंगे, लेबॉर्ट्री भेजेंगे, थर्ड पार्टी लेबॉर्ट्री हमारे पास, उनको भेजेंगे। जैसे इनके सैंपल्स के रिजल्ट हमारे पास आएंगे, अगर वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कितने दिन में आते हैं रिजल्ट वगैरह? ऑलमोस्ट 3 to 4 days। 3 to 4 days बाद अगर आप सेटिस्फाई हुए तो खुलेगा, वरना फिर अगर हम इनको टेम्पररी रीओपन का हम कहेंगे भी, दैट विल बी ऑन सर्टेन कंडीशंस कि जो अपनी इम्प्रूवमेंट है इंटरनली, जो इनके पास SOPs में जो इनके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो अगर हम टेम्पररी रीओपन करेंगे भी तो जस्ट टू मीट दोज स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड पानी की एक होने चाहिए एज़ पर SFA, वो स्टैंडर्ड ये मीट करेंगे तो उसके बाद हम इनको टेम्पररी रीओपन करके देंगे। तो फिर उसके बाद जब तक वो इनकी रिपोर्ट आ जाएगी, अगर वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होगी तो ये प्रोडक्शन कर सकेंगे, मीनवाइल ये प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा इनकी और भी ब्रांचेस है, तो क्या उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा? इस पे हो रही है? इनके ओनर से मेरी बात हो रही थी, मेरे ख्याल में इनकी जो मलीर वाली कोई ब्रांच है वहाँ पे भी हमारी टीम ने कल विजिट किया है, तो होपफुली एक्शन हर जगह ही हो रहा है। ये तो कह रहे हैं 3 तलवार में भी है, क्लिफ्टन में भी, तो वो कंसर्न जो भी DD होगा वो वहाँ पर तमाम की होंगी ना? बिल्कुल 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 हर जगह पे। जी आप क्या कहेंगे? मैडम ने सील किया, बड़ा अच्छा लगा कि अब क्योंकि इनके और भी ब्रांचेस हैं, सिंध फूड अथॉरिटीज़ के जहाँ जहाँ मैकेनिज़्म है वो विज़िट करें, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सील होना चाहिए, और जहाँ जहाँ इनकी हैं वो भी सील होने चाहिए। देखिए नाज़रीन, सील के ऑर्डर है, हम देखते हैं कि सील होता है, उसके बाद क्या आइंदे का लाहेमल होता है मज़ीद कल पर। जी हो गया, कार्रवाई हो गई, दे आर एग्री टू सी। हाँ हाँ, व्हाई विल दे नॉट, दे शुड बी, उनको देखें वो गलती पर हैं, अब वो माने या ना माने। अपनी दुकान बंद हो रही है तो थोड़ा सा रेजिस्ट करता है बंदा। हाँ, तो इसलिए एमिकेबली इश्यूज रिजॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मार धाड़ हो या कोई इशू है। तो बिल्कुल सही है, ये बात एग्री हो गया कि जो भी इनके मालकान थे जो कि इस आउटलेट को जो है वो आर्जी तौर पर जो सील किया जाए, ताकि उसके बाद जब इसके रिजल्ट आ जाए लेबॉर्ट्री के बाद, तो उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। सिंध फूड अथॉरिटी करेगी कि इसे खोलना है या नहीं खोलना। मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह इस वक्त तो वर्कर कोई भी नहीं है मेरे पास। नहीं है, इतने सारे काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो ये इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं, अभी हम ये फर्स्ट से ना, ये लोग पहले से चले जाएंगे, यानी कल से चले नीचे आपके आउटलेट पे भी हैं, आपके आउटलेट पे भी बंदे हैं जो बेकरी में, उनके भी होने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं उनका अलग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपके अलग सेलिंग कर रहे हैं वो अलग होता है। और आपके यहाँ जो लोग बना रहे हैं खाना, ना उनके हेड कवर है, ना उनके पास ग्लव्स थोड़ा है, बहुत तो थोड़ा बहुत तो टाइम तो है। कर लिया तुमने ये कलर फूड जो है इसको भी तो देखें कि सर्टिफिकेट्स निकलवाएं मैडम के इनके पास होंगे, ये का ट्रेसिबिलिटी यहाँ है। इसको माल स्टोर से ये परचेज माल करते स्टोर से हैं, खरीदते हैं या तवक्कल स्टोर से खरीदते हैं? माल स्टोर से फूड कलर कार्ड के नाम से। और लायबल नहीं है पहले तो अभी तो ये तवक्कल से आ रहा था, हाँ, तवक्कल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया है। एक्चुअली अभी बैन के लिए अभी ऑर्डर्स आए हुए हैं, जैसे कि हमने इसको बहुत कुछ टाइम से बंद किया हुआ है। वो तो हम लेते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, डिस्कार्ड कर देते हैं। मैडम आपकी इजाजत से चलिए जी, सिंध फूड अथॉरिटी तो अब बनी ना, सिंध फूड अथॉरिटी तो अब बनी ना, आप मुझे बताइए KMC फूड की सर्टिफिकेट दिखाएं। KMC के सर्टिफिकेट है, उसके हैं, दिखाएं कहाँ है? वो निकाल देते हैं, KMC अभी सर्टिफिकेट निकाल देते हैं। पैकेट लेकर आओ। एक उसमें द प्योर फूड का लाइसेंस या मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं सीढ़ी नहीं उतरूँगा। वो सारी चीज़ें दिखाएं। वो आप फूड आइटम बना रहे थे, इसमें कुछ लाइसेंसिंग तो हुई होगी ना? तबीयत खराब हो जाए तो अलावा जो मैं परेशान हूँ।
आप तो आराम कर रहे हैं, अब आपके बच्चे का काम करने के लिए सेटिस्फाई करें मुस्तकिल ये क्या नाम लेते हैं आप इसका, इसका इतना मसला नहीं है, ऐसा देखें कुछ नहीं है। आप आपसे जो जो check चीज़ें कर हमें सकते हैं। प्रॉपर बताएंगे, आप हमें एक क्या नाम लेते हैं सुपर, क्या मैं सारी चीज़ें हटा दें। कोई ऐसा तो नहीं, अल्लाह ना करे कि ना हम रोड पे बैठे हुए हैं ना कहीं और ऐसी सर, जगह। आप बहुत बाइज्जत लोग हैं, बाइज्जत लोग हैं, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, लेकिन जो गलत है वो गलत। आप गलत हमें बताएंगे, आप हमसे कह रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके काम को यहाँ तो बंद किया जाए या आप लोगों को कोई तकलीफ दी जाए, लेकिन हमारा मकसद ये है कि लोगों तक साफ मैडम सुथरा आप थोड़ा सा खाना हमें पहुँचे। टाइम तो देंगे ना। आप भी दूसरी जगह पे जाके खाते होंगे तो आप चाहेंगे ना कि जो चीज़ आपको मिल रही है वो अच्छी हम मिले। भी हर चीज़ को 100% जो है करने हम भी 100% मेक श्योर करते क्या हैं। चीज़ है, ये कुछ नहीं है तो स्टोर है, कार अच्छी हो। एक मिनट, आप मैं देख लूँ ना। हाँ, देख लें, आइए जरा दिखाएं जरा, आप जाएं। तो ताज़ा बनता है, लाइट हमेशा रोजाना ताज़ी चीज़ें बनती है जाती है। जी एक मिनट बड़े साहब, आप पीछे आ जाएं, वरना आप जी, आ गया। खुदा ना खास्ता आप स्लिप विलिप ना हो जाए, इसलिए उस भी बड़ा स्लिपी है। क्या है ये? वो गार्बेज उठाता है, हफ्ते में एक दिन आता ओह है। माय गॉड, क्यों एक दिन आता है? अब वो आप बात उसको है डेली ना। बेसिस बुलाएं या अल्टरनेटिव डेली पे हम उसको बुलाते हैं, वो कहता है भाई मैं रोजाना तो नहीं आऊंगा ना, थोड़ा थोड़ा सामान ले। ये वेस्टेज, उसको जमा कर ये वेस्टेज है, ये सब वेस्टेज है। तो लेकिन वेस्टेज तो इस तरह ये डिस्कार्ड है, हमारे लिए तो फजूल है ना। नहीं, तो मतलब है कि इसे तो तल्फ करना चाहिए। मेरे अजीज वो तो आता है हफ्ते में तीसरे दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन। हम इसको क्यों, कैसे बुलाएं? इसको खराब क्यों किया हुआ है? इसके अंदर क्या खराबी? ये एक हफ्ते से एक दिन से ज्यादा हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। अच्छा दूसरी बात ये अंदर से खराब- एक मिनट, एक चीज दिखाना चाह ये रहा हूँ। अंदर से खराब हो जाता है। चलो जी, हो गया। मैडम एक चीज देखें, ये जो मैंने पहले भी निशानी की थी, हाँ, जब यही ना, ये ये चीज़ें आ जाती देखें, ये हैं। देखें, ये अखबार लगाते हैं इसके अंदर। हाँ, इसी वजह से दूसरे दिन इसको जाके डिस्कार्ड ये कर देखें देते हैं। अखबार लगा हुआ है, यही ना, और ये अखबार के अंदर होती है स्याही, और स्याही में होता है केमिकल, और केमिकल जब इस पे रखते हैं तो ये केमिकल जो है वो फूड आइटम में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिस होता है, इसमें ब्राउन पेपर लगाते हैं। ब्राउन पेपर लगा, हम ब्राउन पेपर लगाते हैं, आप देख सकते हैं। बेकिंग पेपर हम यूज ब्राउन पेपर लगाए, सब में अखबार लगा हुआ है। ये वॉशरूम है, नहीं वॉशरूम नहीं था हाँ। पहले, हाँ बहुत पहले था सब ये। खत्म करो। स्टोर बना दिया आपने। हाँ, बहुत पहले था ये, अब नहीं, बहुत पहले था। आप इसको चेक कर सकते हैं। डब्ल्यू नहीं है इसमें नहीं। हाँ हाँ हुआ हटा होगा, दें। यकीनन हुआ अखबार होगा। यूज में है, ये हटा और आप ये देखें ना, ये भी रखा हुआ ही है ना, ये सब हटा देंगे। चलो आपने जी, बता आप- दिया ना कुछ चीजें, आप अरे हमें सर, बता रहे हैं। अरे सब पता है आपको। ये चॉकलेट है तो इस तरह तो उसको इस तरह रखते हैं। ये ढका हुआ था। नहीं ढका हुआ तो कोई तरीका। पंच नहीं अगर सपोज नहीं आता, कोई छिपकली आ जाए, कोई कॉकरोच हो, कोई चीज हो, वो इसमें गिर जाए या कुछ भी हो जाए, फिर आपको तो नहीं पता चलेगा। पेस्ट मैनेजमेंट करवाते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल करवाया था आपने? IMP इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अभी पेस्ट वगैरह कर लिए, अभी जी। सफेदी वगैरह कर। तमाम चीजें जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, अब ये प्रोसेस- और ये देखते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर साहब क्या फैसला करती हैं और क्या कहती हैं। ये तो अभी रन हो रहा है ना, तो सारा सामान इकट्ठा करके एक जगह पे- अरे सर, मैं तो बात ही नहीं कर रहा, वीरान हो रहा। आप गंदगी की इंतहा देखें, डस्ट की इंतहा देखें, उसके बाद यहाँ पर किचन भी है, इस किचन के पास ये स्टोर है, और इस स्टोर की हालत जो देखें क्या सूरत हाल है। सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ये फालतू है, खराब है। ये तमाम चीजें इसलिए यहाँ पड़ी हुई है कि यहाँ काम हो रहा है। अभी ये रंग हो रहा है, ये सामने देख रहे हैं, रंग वाला ये असल में गैर जरूरी चला चीज़ है। गया। तो हमने कहा अच्छा भाई ठीक है, ये सारा एक जगह जमा कर, आप थोड़ा सा तो हमें वो देना जरा, चलो, आप फीवर तो दें। ये स्टोर है, ये हमने इसको स्टोर बनाया है। लेकिन बहरहाल ये किचन के साथ स्टोर है और उसकी डस्ट देख लें। देखिए अभी हुआ ये कि सब रंग करवाया है, सारी चीज़ों को सेट करवाया है, इसकी वजह से यहाँ पे सब सामान जमा है। मैं सिर्फ निशानदेही करना चाह रहा हूँ। आइए, ये डबल रोटी है, ये रखी हुई है, दीवार देखें। हाँ हाँ वो तो गंदी है ही। ये इनका हाल देखें ना, यूटेंसिल्स का हाल देखें, जो इनकी ट्रेस वगैरह हैं। क्या है वो? हाइजीनिक कंडीशन नहीं है नहीं इनकी, है। बिल्कुल नहीं है। पर ये देखें, ये कुछ ऐसी चीज नहीं है, ये घी के छींटे वगैरह पड़ते हैं ना, तो ये उस सूरत पे ऐसा आ डस्ट जाता है। लग के और ये ऐसा हो गया, ये वो हमें भी पता है। टाइल लगे हुए हैं, ये सारा कुछ देखना, इसको साफ करते हैं, इतना ये ज्यादा आपको रिमूव नहीं करना होता। पड़ेगा साफ, वरना फिर आप काम कैसे करेंगे जब तक आप सफाई नहीं करेंगे। इंशाल्लाह कि नेक्स्ट टाइम चले आए इधर, आपने डॉक्यूमेंट्स में दिखाया, आप दिखा दें अगर चल आपके जी, पास कोई और मज़ीद देखते हैं कि इस बेकरी में और क्या है। ये जो सारी चीज़ें हमने दिखा दी हैं आपको स्क्रीन पे,
और तमाम जो हर हाइजीनिक चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल ये कोई नई चीज़ नहीं है, या आए दिन जो है टीवी स्क्रीन्स पे आती रहती हैं, अखबारात में छपती हैं, तमाम चीज़ें होते हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल कुछ भी जो है वो सबक हासिल नहीं करते ये लोग। क्या इसमें है कुछ? नहीं, कुछ है नहीं। देखें, इस पर प्रॉपर लेबलिंग नहीं की गई। देखिए हमारी अपनी प्रोडक्ट तो नहीं है ना। सुन लो ना, बता रही हूँ। वेरी अर्ली टू रिस्पॉन्ड। हर चीज़ पे एक चीज़ नहीं चलती है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये आप लोग जिससे भी खरीद रहे हैं, आप उस या तो इससे नहीं खरीदें, या फिर आप एक ऐसी जगह से खरीदें जिसकी प्रॉपर चीज़ें मेंशन हो, प्रॉपर लेबलिंग हो, ये हलाल लोगो लगा हुआ हो। इसके ऊपर कहीं पे आपको हलाल का लोगो लगा हुआ नज़र आ रहा है, इसको भी हम चेक करेंगे। जहांगीर रोड के ये कहाँ पे बन रहा है, ये इंतहाई गलीज तरीके से बन रहा होगा। ये आई एम डैम श्योर। ये मार्टन क्वार्टर वगैरह पे है ना अपने इस पे एड्रेस लिखा हुआ है। वहाँ पर भी उस पे भी छापा पड़ चुका है, वो भी बंद हो चुका है। सिंध फूड अथॉरिटी से कब्ल जो है वो KMC की फूड डिपार्टमेंट था, लेकिन फूड डिपार्टमेंट के भी सर्टिफिकेट जो है वो पूरे नहीं है। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर क्या कहती है। देखिए, इनको अभी फ़िलहाल हम टाइम देते हैं, 7 डेज़ का मैं इनको टाइम देती हूँ कि ये थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट अपनी शो करें। मीनवाइल जो हमने अभी इसमें लेकुनास देखे हैं, अनहाइजीनिक अनसैनिटरी कंडीशन देखी है, तो हम इनको जो है वो जुर्माना करते हैं। 30,000 मैं इनको जुर्माना कर रही हूँ। उसके बाद ये है कि अपनी इनको मैं 7 डेज़ का टाइम दूँगी, इनको साथ में SOPs दूँगी जो कि सिंध फूड अथॉरिटी की SOPs हैं, ये उसको फॉलो करें। अपने स्टाफ का मेडिकल सर्टिफिकेशन करवाएं, सिंध फूड अथॉरिटी के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करें टिल द टाइम कि आप वो कर रहे हैं। ये बेकरी है गोल्ड मार्केट नाज़िमाबाद। वालेकुम सलाम। नाज़िमाबाद की बेकरी है और यहाँ पर सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर जो है सुमेरा हुसैन जो सेंट्रल की हैं वो यहाँ आई हैं और यहाँ पर सिंध अथॉरिटी के एहलकारों ने यहाँ पर आके एक सरप्राइज़ विज़िट किया। इस सरप्राइज़ विज़िट में उन्होंने जो भी किचन की हालात और यहाँ पर जो मेकिंग हो रही है सामान, उसके हवाले से जो है तमाम चीज़ों का जो है उन्होंने यहाँ पर देखा है। और देखने के बाद तमाम चीज़ें हमने आपको स्क्रीन पे भी दिखा दी हैं। और उसके बाद उन्होंने उनको 20 दिन का टाइम, जो कि मालकान की अपनी ख्वाहिश थी उसके मुताबिक उनको 20 दिन का टाइम दिया है। और जो भी यहाँ पर वायलेशंस थी सफाई सुथराई के हवाले से, उसके लिए उन्होंने 30,000 रुपये के जुर्माने आयद किए और 20 दिन का टाइम दिया। 20 दिन के बाद वो दोबारा आके यहाँ पर चेकिंग करेंगी। अगर वो SOP के तहत अगर काम नहीं हुआ तो यकीनी तौर पर जो है इसे सील कर दिया जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने मालकान की अपने हस्ब मंशा जो है उन्होंने 20 दिन का टाइम जो है वो दिया है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ सर, ये गोल्ड मार्केट नाज़िमाबाद की जो है, और यहाँ पर एक दूध की दुकान पर हम आए हैं और दूध की दुकान का जो सूरत हाल देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। सिंध फूड अथॉरिटी के एहलकार डिप्टी डायरेक्टर सैंडी देख रही हैं और हम ये देखते हैं कि कंप्लेनर ने कंप्लेन की थी कि इनकी दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मच्छर मक्खी आप तो अभी उधर बेकरी में खड़े थे, वो वहाँ से जो डालते हैं तो छनते हुए डालते हुए भी ये छनता है। आप बेकरी में भी खड़े हुए थे? आप बेकरी में खड़े थे? हाँ, ये मेरी शॉप है। नहीं, इसमें भी मतलब आप इसमें कूल डाउन कर रहे हैं। नहीं, ये जब डलता है ना, मैं आपको दुश्मनी में नहीं आया। कंप्लेनर ने कंप्लेन की हमें यहीं पे बेकरी में मलाई है, ये मलाई है, ये किचन पे ऑर्डर जाते हैं ना जब, तो मलाई के बगैर उनको दही चाहिए होता है। लस्सी वगैरह भी ऊपर डालते हैं। जैसे लस्सी बनी है तो मलाई पीछे कर दी, मलाई पीछे कर दी, लस्सी बना ली, फिर अलग से मलाई डाल दी, ऐसा है। सेवन इसकी जो आ रही है पेज वो 7 आ रही है टूवर्ड बेस साइड, तो विच इज़ वेरी फाइन। सही है, ये सही है।
क्या क्या सूरत हाल रही इधर की? नहीं, इनको हम वार्निंग दे रहे हैं, इनको 7 डेज़ का टाइम दे रहे हैं कि फर्दर जो हमने इनको आइडेंटिफाई की हैं चीज़ें वो ये सफाई सुथराई करें, उसको बेहतर करें, अपने स्टाफ का मेडिकल करवाएं, उनके सर्टिफिकेट्स अपने पास रखें, उनको हेड और फेस कवर उनका करवाएं। फूड हैंडलर्स जो है जो दही या दूध के साथ जो काम करें उनको जो है वो हेड कवर करवाएं, उनकी दाढ़ी है अगर तो उनको फेस मास्क पहनाएं। जितना इनके पास रिकॉर्ड है अंडे हैं या जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है उसकी ट्रेसिबिलिटी रखें, उसके इन्वॉइसेस वगैरह अपने पास रखें। बाकी ये है कि जो अभी दूध को हमने आइडेंटिफाई किया उसमें कुछ मक्खियाँ गिरी हुई थी तो उसके ऊपर ये नेटिंग वगैरह या कोई भी इस तरह की सीलिंग करें कि उसके ऊपर मक्खियाँ या मच्छर। समझ ये है कि आपने अभी जो टेस्ट किया उसमें तो आपको सारी चीज़ें तकरीबन क्लियर होगी, लेकिन फर्दर क्या आप दोबारा उसको टेस्ट के लिए ले आ रहे हैं? जो है उसमें हमें उसने बेसिक बताया कि ये दूध है, ठीक है, उसमें पानी नहीं है। दूसरा उसने बताया कि उसका जो ग्रेविटी है वो भी ठीक है, मतलब उसमें वो दोनों चीज़ें तो ठीक है, लेकिन उसमें यूरिया, स्टार्च या किसी और तरह की मिलावट तो नहीं है। उसके लिए फिर हम उसको लैब टेस्ट भेजते हैं। जी अच्छा जी, अगर सपोज कि उसमें अगर साबित हो जाती है तो उसके बाद क्या फर्दर क्या होगा? अगर लैब टेस्ट में इस तरह का रिजल्ट आता है कि इनके दूध के अंदर स्टार्च, यूरिया या और भी किसी तरह की मिलावट है तो फिर एज पर SFA पॉलिसी या एक्ट 2016 उसके ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई फिर की जाएगी। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त गोल मार्केट नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ और गोल मार्केट नाज़िमाबाद में यहाँ पर हमने पानी की दुकान, इसके अलावा बेकरी और उसके बाद अभी एक दूध की दुकान है, यहाँ पर आए थे। यहाँ पर एक कंप्लेंट था कि इस दूध के अंदर जो है वो स्मेल आती है और उस स्मेल की वजह से जो है हम यहाँ पर चेक किया। सिंध फूड अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर सुमेरा हुसैन मेरे हमरा थी, उनकी टीम ने यहाँ चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने दूध को तो क्लियर कर दिया, लेकिन उसके सैंपल्स लिए हैं और फर्दर जो भी टेस्ट करेंगे लेबॉर्ट्री में और अगर कोई उसमें वायलेशन निकलता है तो उसके बाद उनके एज पर SOP जो है वो कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, मेट्रोमैन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा हमने इस दफ़ा जो इशू को रेस किया वो किया था हमने ऑल्ट्रेशन पे कि जो भी मिलावट होती है चाहे वो खाने पीने में हो, पानी में हो या दीगर अशिया में हो। आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी मिस सुमेरा हुसैन और उनकी टीम की हमरा हमने गोल मार्केट नाज़िमाबाद में कुछ जगहों पर हमने जाकर यहाँ पर सरप्राइज चेकिंग की। वहाँ पर उन्होंने चीज़ों के मुतालिक उन्होंने तहकीक भी की, जिनमें कि कुछ मिनरल वाटर, एक मिनरल वाटर की शॉप्स थी जिसको कि मिनरल वाटर तो ना कहें, जिसे कि हम रिफाइंड वाटर कह सकते हैं। उसके अलावा एक दूध की दुकान और एक बेकरी। वहाँ क्या हुआ, क्या देखा और सिंध अथॉरिटी की अपनी जो मुशाहिदात थे उसके बाद उन्होंने आज जो है उसके एक फाइनल लेवल बता दीजिए कि अब इसके बाद क्या कार्रवाई होगी और आइंदा भी इसको फॉलोअप कैसे करेंगे? देखिए, आज हमारी जो कार्रवाई हुई है वो हमें क्योंकि ऑर्डर्स थे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद के जो बॉटल्ड वाटर है जो कि अब गली मोहल्ले में हर जगह खुला हुआ है, हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। हमें चेक करना है कि वो उसको किस रेशो के तहत उसको मेंटेन कर रहे हैं, पानी में मिनरल्स किस तरह मिला रहे हैं। तो हमने एक प्लांट आज चेक किया जिसमें आपके सामने था कि उसमें हमें खातिर खा कोई इस तरह की मेजरमेंट, कोई पैमाइश, कोई SOP फॉलो होती हुई हमें नज़र नहीं आई, जिसकी बेसिस पे ना ही वहाँ पे कोई हाइजीनिक कंडीशन थी, जिसकी बेसिस पे हमने उसको टेम्प्रेरी सील किया है और उनके सैंपल्स हमने कलेक्ट किए हैं जो कि हम लेबॉर्ट्री भिजवाएंगे और फिर जब जैसे हमारे पास लैब की रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से फिर हम उसके खिलाफ पानी का पहले PSQC के प्रीव्यू में था, तो अब ये तमाम चीज़ें जो है जो डायरेक्शंस आई हैं उसके हिसाब से पानी जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो उसको लुक आफ्टर कर रही है और सिंध फूड अथॉरिटी पानी को चेक कर रही है और लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी सिंध फूड अथॉरिटी है पानी के हवाले से भी। तो लिहाजा हमने जहाँ जहाँ आज इंस्पेक्शन किया है वहाँ पर्पज़ यही था कि लोगों की इम्प्रूवमेंट की जाए। सिंध फूड अथॉरिटी का मैंडेट ये है कि हम लोगों को एक बेहतर, सेफ़ और साउंड जो है वो खाना जो है वो जहाँ पे भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, पैकिंग हो रही है, तैयार हो रहा है, फूड हैंडलर्स का हम चेक करें। तो हमारा मकसद यही है कि सिंध फूड अथॉरिटी वहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करे। हमें किसी का कारोबार बंद नहीं करना है, बल्कि हमें उनको फैसिलिटेट करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है ताकि वो अपने उसी पैरामीटर में रहते हुए बेहतरी लेके आएँ और लोगों को सही से खाना जो है वो प्रोवाइड करें। तो SOPs जो है जो आपने लिमिट टाइम दी है तो इन SOPs के बाद आप दोबारा इसको विजिट करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। हमने मुख्तलिफ जैसे बेकरी को उन्होंने खुद कहा कि हमें 20 डेज़ का टाइम दे, हम उसके अंदर इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। तो उनको हमने 20 डेज़ का टाइम दिया है। जिसको टेम्परेरी सील किया है उसको हमने उनका जब तक लैब टेस्ट नहीं आता उसके हिसाब से, बाकी जो दूध वाला था उसकी जो थोड़ी अनहाइजीनिक कंडीशन थी वो उसको हमने 7 डेज़ दिए कि उसके अंदर उसकी इंप्रूवमेंट जो है वो कम्प्लीट करें। मेरे हमारा जो इस वक्त एक कंज्यूमर एसोसिएशन के भी नुमाइंदे मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछ रहे थे कि आपने क्या सोचा और आप क्या समझते हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी कैसा काम कर रही है? मेरी नज़र में तो बिल्कुल ठीक काम कर रही है इस वक्त और आप इनकी इंस्पेक्शन से उससे मुतमईन है? मुतमईन हूँ, मैं मुतमईन हूँ। जिस तरीके से आज काम किया गया तो मैं मुतमईन हूँ आज। नाज़रीन, ये है तमाम सूरत हाल
डिप्टी डायरेक्टर सुमेरा हुसैन जो कि सिंध फूड अथॉरिटी की डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हैं, उन्होंने जो भी कार्रवाई की यकीनी तौर पे कुछ लोगों को बुरी भी लगी होगी, इसलिए कि जिनकी जो वाबस्ता है इस कारोबार से उन्हें इस चीज़ की बुरी भी लगी। लेकिन एक इंसान होने के नाते और एक हम एक महज़्ज़ब माशरे में यकीनी तौर पे हमें तमाम चीज़ों को जो है वो इंसान की जो बका के लिए या सेहत के जो उसूलों के मुताबिक जो है हमें फ़रोग़ करना चाहिए। यकीनी तौर पे सिंध फूड अथॉरिटी की इस काविश से वो लोग जो गलत काम कर रहे हैं वो यकीनी तौर पे जो है वो अपनी इस्लाह करेंगे ताकि दीन में भी कामयाब हों और दुनिया में भी कामयाब हों। मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते मैं आपको स्क्रीन पे मेल एड्रेस और फेसबुक एड्रेस आ रहा है, आप हमें बताएं कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है ताकि आपकी आवाज़ हम आला ऐवानों तक पहुँचाएँ। हम आपकी आवाज़ बनकर आगे काम करेंगे और उन इश्यूज़ को हल करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर दोबारा मिलेंगे और कैमरामैन टीम के साथ बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।